आधी रात का समय था जब कालू कौवा अपने घर में गहरी नींद सोया हुआ था। उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू, कालू, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। अरे, ये तो मेरे मामा जी की आवाज है। फिर कालू कौवा बाहर आता है। मामा जी, आप और इस समय सब ठीक तो है ना? तो परे घर के अंदर जाकर सब बताता हूँ। फिर कालू कौवे का मामा घर के अंदर चला जाता है। इस बैग में पैसे हैं और वो भी ढेर सारे। इतने सारे पैसे मामा जी, इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? फिर कालू का मामा वो बैग खोलता है। मैंने अपने जंगल में पक्षी बैंक लूटा है और मैं वहाँ से बचकर भाग आया हूँ। बहुत बड़ा हाथ मारा है मैंने। मामा जी, किसी को पता तो नहीं चला कि आप मेरे पास आए हैं? नहीं, मैं इसीलिए यहाँ आ गया हूँ। कुछ दिन मैं यहाँ रहूँगा और फिर जब बात पुरानी हो जाएगी तो फिर मैं वापस अपने जंगल चला जाऊँगा। मामा जी, मुझे भी कुछ मिलेगा या फिर मुफ्त में ही खतरा मोल ले रहा हूँ मैं? अपने मामा से भी ज्यादा लालची हो तुम। इन पैसों में से आधे पैसे मैं तुम्हें दूंगा। अब ये बैग कहीं छुपा दो। मामा जी, अगर ये बैग घर में रखा तो किसी को पता भी चल सकता है। आप बैठे, मैं ये बैग पहाड़ों पर एक गुफा में छुपा आता हूँ। ध्यान से जाना, किसी को पता ना चल जाए। फिर कालू कौवा पैसों से भरा हुआ बैग लेकर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। रास्ते में जाते हुए वो सोच रहा था। मामा जी तो इसमें से आधे पैसे मुझे देंगे। अगर मैं ये पूरा ही बैग लेकर कहीं भाग जाऊं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा और अगर पकड़ा भी गया तो मामा जी ही पकड़ा जाएगा। फिर ऐसा सोचते हुए कालू कौवा वो बैग लेकर दूसरे जंगल चला जाता है। सुबह हो जाती है। जब कालू कौवा वापस नहीं आता तो कालू का मामा बहुत परेशान हो जाता है। ये कालू कहाँ चला गया? कहीं कालू मुझे ही तो चूना नहीं लगा गया? नहीं नहीं, वो भांजा है मेरा, वो मुझसे ऐसा नहीं कर सकता। मैं बाहर जाकर किसी दूसरे पक्षी से पूछता हूँ उसका। चिड़िया, कालू को देखा है कहीं? हाँ हाँ, आप कालू के मामा जी हैं ना? मैंने कालू को कल नदी पर देखा था। मैं आज की बात कर रहा हूँ, कल की नहीं। नहीं मामा जी, आज तो सुबह से मैंने कालू को कहीं नहीं देखा। आप तोते से पूछ लें, वो तोते के साथ कभी कभी अमरूद खाने चला जाता है। कहाँ चला गया? आखिर कहाँ जा सकता है कालू? ये सोच सोच कर कालू का मामा बहुत परेशान हो रहा था। वो ये नहीं जानता था कि उसका भांजा कालू तो अपने मामा जी के साथ ही हाथ कर गया था। कालू कौवे को अब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जाए। फिर उसे अपनी पुरानी दोस्त बुरी चील का ख्याल आता है और वो बुरी चील की तरफ चला जाता है। कालू, बहुत दिनों बाद मिले हो, कहाँ रहे हो इतने दिन? बुरी चील, मैं बीमार था, बस घर में ही रहा मैं। और कालू, इस बैग में क्या है? बैग? वो इस बैग में दवाइयाँ हैं। मैं एक दो दिन आपके पास रहूंगा। क्या कोई एतराज तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, मुझे क्या ऐतराज, मैं कौन सा भूल गई हूँ। जब मैं तुम्हारे पास गई थी तो तुमने कैसे मेरी सेवा की थी। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या घर में कुछ खाने को है? घर में तो कुछ नहीं है, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे फल लेकर आती हूँ।
फिर चील वहाँ से चली जाती है। बस कुछ दिन अगर पुलिस से छुपकर गुजार लूं तो फिर मुझे जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये घर तो अच्छा है, मैं ऐसा करता हूँ, चील को किसी तरीके से मार देता हूँ और फिर मैं कुछ दिन छुपकर इसी घर में गुजार लूंगा। चील भी कालू कौवे के लिए मीठा फल लेकर वापिस आ जाती है। वो दोनों भोजन करते हैं और सो जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे का मामा अपने भांजे को हर जगह ढूंढ रहा था, परंतु कालू उसे कहाँ से मिलता, वो तो बहुत दूर चला गया था। आधी रात को चील की आंख खुल जाती है। इस कालू के बैग में क्या है, जरा देखूं तो मैं। फिर चील कालू कौवे का बैग जैसे ही खोलती है वो तो हैरान हो जाती है। इतने ढेर सारे पैसे, तो ये कालू मुझसे कुछ छुपा रहा है। फिर कुछ सोचने के बाद चील सो जाती है। दूसरे रोज जब चील कालू के लिए भोजन लेने जाती है तो मैं कालू के भोजन में जहर मिला देती हूँ और कालू को मारकर उसके पैसों वाले बैग पर कब्जा कर लूंगी। फिर चील कालू कौवे के भोजन में जहर मिलाकर जहर वाला भोजन लेकर वापिस आती है। पीछे से कालू भी चील को मारने की पूरी तैयारी कर बैठा था, क्योंकि वो चील के घर पर कब्जा करना चाहता था। जब चील घर में दाखिल होती है तो कालू छुपकर वार करता है और एक बड़ी लाठी चील के सर पर मार देता है, जिससे चील वहीं मर जाती है। अब ये घर हुआ मेरा और मैं जब तक चाहूँ यहाँ रह सकता हूँ। यहाँ तो चील के डर से कोई आने वाला भी नहीं है। मामा जी, मुझे माफ करना, मैंने ऐसा किया। फिर कालू हंसने लग जाता है। हो बेचारी मरने से पहले मेरे भोजन का भी बंदोबस्त कर गई है। फिर कालू वो भोजन जिसमें चील जहर मिलाकर लाई थी वो खा लेता है, जिसे खाने के कुछ ही देर बाद कालू कौवा वहीं मर जाता है और उन दोनों का लालच दोनों को मार देता है और पैसे वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया अपने घर जा रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। घर का दरवाजा खुला देख चिड़िया वहां आ जाती है। वहां कालू और चील दोनों मरे देखकर चिड़िया डर जाती है। कालू का मामा कालू को कई दिनों से ढूंढ रहा है और कालू यहाँ मरा पड़ा है। जब चिड़िया दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ एक पैसों से भरा हुआ बैग भी पड़ा था। जरूर कोई तो बात है, मुझे पुलिस को बताना होगा। फिर जब बारिश रुकती है तो चिड़िया पुलिस के पास जाती है। ये बैग, इस बैग को तो हम कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। कोई चोर कुछ दिन पहले पक्षी बैंक लूट कर ले गया था। ये वही पैसे हैं। ऐसे वो पुलिस वाला उन पैसों में से आधे पैसे चिड़िया को दे देता है, जिसे लेकर चिड़िया खुशी खुशी घर वापस चली जाती है। जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने इतना लालच किया, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, बल्कि वो जान से ही जाते रहे। और जिसने ईमानदारी से काम लिया उसे ढेर सारा इनाम मिल गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी लालच ना करें, क्योंकि लालच का अंजाम बुरा ही होता है। कुछ करें मुन्ने के पापा, कुछ करें। अब तो मेरा बेटा आंखें भी नहीं खोल रहा। बुखार के कारण हमारा बेटा तड़प रहा है और मैं कितना मजबूर हूँ कि मेरे पास अपने बेटे की दवा लेने के लिए कुछ भी नहीं है। बबलू, आप चील दी के पास जाएं तो 1-2 दिन का उधार तो कर ही लेगी चील दी। वो बहुत जालिम और लालची है, मुझे पता है। वो उधार नहीं करेगी। फिर भी मैं जाता हूँ और कुछ करता हूँ।
ऐसे तेज बारिश में बबलू कबूतर अपने बेटे की दवा लेने चील दी के पास जाता है। बबलू कबूतर के बेटे को 2 दिन से तेज बुखार था और अब तो उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी। हवा भी तेज थी और हवा के कारण बबलू बहुत मुश्किल से उड़ रहा था, परंतु उसे अपने बेटे के लिए उड़ना था। वो अपनी पूरी ताकत से उड़ता है और चील के घर पहुंच जाता है, जो बड़े पहाड़ों पर रहती थी। चील दी, मेरा बेटा मर रहा है, 2 दिन से तेज बुखार है, आप मुझे दवा दे दें। दवा ऐसे मुफ्त में नहीं मिलती, मैं बड़ी मुश्किल से दवा तैयार करती हूँ। सारा दिन लग जाता है मेरा एक दवा को तैयार करने में। चील दी, कृपया करके मुझे 2 दिन के उधार पर दवा दे दें। मैं जैसे ही बारिश रुकेगी आपको दवा की कीमत दे जाऊंगा। देखो बबलू, मैं उधार नहीं करती। 20 दाने चावल के ना से ही आप मुझे 10 ही दे दें, परंतु मैं उधार नहीं करूँगी। बबलू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। बारिश थी कि पहले से भी ज्यादा तेज थी। वो उड़ते उड़ते तोते के पास जाता है और तोते से कहता है, तोते, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरी मदद करें। बबलू हौसला रखो, बताओ तो हुआ क्या है। मेरे बेटे को तेज बुखार है और चील दी 10 दाने चावल लिए बिना दवा नहीं दे रही। बबलू, आप देख सकते हो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो खाता भी मिर्ची हूँ और मेरे पास 2 मिर्ची ही पड़ी है। अगर मिर्ची से काम चलेगा तो आप ले जाएं। नहीं, वो चील मिर्ची का क्या करेगी। अगर बारिश रुक जाती तो फिर मैं पास वाले जंगल में अपनी बहन से कुछ ना कुछ उधार ले आता, परंतु ये बारिश भी मेरी परीक्षा ले रही है। चुप कर जाओ बबलू, ऐसे रोने से क्या होगा। मेरा बेटा बेहोश है और अब तो वो आंखें भी नहीं खोल रहा। मम्मा, मम्मा, मेरे सर में बहुत दर्द है। मम्मा, मम्मा, मेरा शरीर जल रहा है। बस मेरे बेटे, मैं अपने बेटे का सर दबा देती हूँ। आपके पापा गए हैं आपके लिए दवा लेने, वो आने ही वाले होंगे। बबलू एक पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था। मैं कैसे खाली हाथ वापस लौट कर जाऊं? मैं क्या कहूँ जाकर अपने बेटे से कि मैं उसे दवा भी नहीं लेकर दे सकता। कितना बदनसीब हूँ मैं। बबलू कबूतर ऐसे बैठा रो रहा था कि खिड़की में से चिड़िया कबूतर को डाल पर बैठे देखती है। कुकू, वो सामने कबूतर डाल पर ऐसी बारिश में क्या कर रहा है। मम्मा, हो सकता है कबूतर अंकल बारिश में नहा रहे हो। नहीं बेटे, वो रो रहा है, शायद किसी मुश्किल में है। कुकू, आप बैठे, मैं जाकर देखती हूँ। मम्मा, ऐसी बारिश में आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं बेटा, जब कोई मुश्किल में हो तो हालात कैसे भी हो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी से भला करेंगे तो फिर ही भगवान भी हमारा भला करेगा। चिड़िया अपने घर से निकलती है और कबूतर के पास जाती है। बबलू, क्या बात है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं और रो क्यों रहे हैं। चिड़िया बहन, मेरा बेटा बुखार से मर जाएगा और मेरे पास उसे दवा लेकर देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आप चील दी के पास गए थे। हाँ, मगर चील दी 10 दाने चावल मांग रही है। मैंने उधार का कहा तो उसने मुझे भगा दिया। कबूतर भैया, मेरा विश्वास करें, इस समय तो मेरे घर में कुछ भी नहीं है। एक अमरूद था जो मैंने कुकू को खाने को दे दिया। आपको तो पता है बारिश कई दिनों से लगी हुई है, सारा भोजन खत्म हो गया है। इन बारिशों के कारण तो ये सब हुआ है। अगर बारिश ना होती तो मैं दूसरे जंगल से कुछ ना कुछ जरूर ले आता। तोते के पास चलते हैं, मैं जाती हूँ आपके साथ। नहीं बहन, तोते के पास मैं गया था, उसके पास तो मिर्ची के सिवा और कुछ नहीं है।
कबूतर भैया, मुझे एक दिन बुलबुल मिली थी। वो बता रही थी कि उसके पास भी बुखार दूर करने वाले फूलों का रस है। क्यों ना हम बुलबुल के पास जाएं? अगर उसके पास दवा हुई तो वो जरूर हमें दवा दे देगी। आप रहने दे बहन, बारिश तेज है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। नहीं, मैं आपके साथ जाती हूँ। मैं एक बार कुकू को बता दूँ, कहीं वो मेरे पीछे घर से बाहर ना निकल आए। फिर चिड़िया वापस घर जाती है। वो बारिश में उड़ रहे थे। बहुत मुश्किल थी, परंतु पक्षियों की जिंदगी में ऐसी मुश्किलें तो आती ही रहती हैं। बुलबुल के घर के बाहर कौवा बैठा हुआ था। कौवे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे जग्गू को तेज बुखार है। मैं बुलबुल से दवा लेने आया था, परंतु बुलबुल तो घर में है ही नहीं। ये बुलबुल कहाँ जा सकती है? हम भी कबूतर के बेटे की दवा लेने ही आए थे। एक पक्षी यहाँ से गुजरा था। उसने मुझे बताया कि बुलबुल दूसरे जंगल में फूलों का रस लेने गई हुई थी कि बारिश शुरू हो गई और वो 2 दिन से वहीं है और वो बारिश रुकने पर ही घर लौट कर आएगी। चिड़िया, अब क्या करें? मेरा बेटा मर जाएगा। वो सब वहाँ से जाने ही वाले थे कि बुलबुल भी वहाँ आ जाती है, जिसे देख वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। कुकू बेटा, मैं कबूतर अंकल के साथ उसके बेटे की दवा लेने जा रही हूँ। आप घर में ही रहना, बाहर बिल्कुल नहीं जाना। मम्मा, बाहर तो बारिश है, आप कैसे जाएंगी ऐसी बारिश में? मैंने कहा ना बेटे, अगर किसी की मुश्किल दूर करने के लिए हमें खुद को मुश्किल में भी डालना पड़े तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर ही एक दूसरे की मुश्किलें आसान होती हैं। अगर बारिश देखना हुई तो खिड़की में बैठ जाना, घर से बाहर नहीं जाना। ऐसे अपने बेटे को समझाने के बाद चिड़िया कबूतर के साथ बुलबुल की तरफ चली जाती है। बुलबुल उन्हें अपने घर में ले जाती है। मैं बारिश में फंस गई थी। मुझे एक पक्षी मिला। उसने मुझे बताया कि कौवा मेरे घर के बाहर बैठा हुआ है। मैंने सोचा कि कौवा जरूर कोई दवा लेने आया होगा और मैं बारिश में वापस आ गई। आप कितनी अच्छी हो बुलबुल, आप हमारे लिए ऐसी बारिश में आई। बुलबुल दी, अपने बबलू के बेटे को भी तेज बुखार है और कालू भी अपने बेटे की बुखार की दवा लेने आया बैठा है। ज्यादा बारिशों के कारण आजकल जंगल में बुखार की वबा फैल रही है। बस अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें और उन्हें बारिश में बाहर ना निकलने दें। ये रस आप ले जाएं। अगर भगवान ने चाहा तो बुखार ठीक हो जाएगा। बुलबुल दी, बारिश के कारण हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब बारिश रुकेगी तो हम आपको दवा की कीमत दे जाएंगे। नहीं चिड़िया बहन, आप जाएं। मैं ये दवा मुफ्त में देती हूँ। मैं दवा के बदले कुछ भी नहीं लेती। भगवान आपको खुश रखे। ऐसे वो सब दवा लेकर वापस उड़ते हैं। आप आगे दवा ले आए हैं? हाँ, ये दवा है, उन्हें को 2 कतरे पिला दें। पापा कबूतर अपने बेटे की दवा ले आया था और वो बहुत खुश था। दवा देने के कुछ ही देर बाद उनका बेटा अपनी आंखें खोल लेता है। मम्मा पापा, मैं अब ठीक हूँ। ये वो खुशी थी जो मम्मा पापा को शायद पहले कभी ना मिली थी। मेरा बेटा ठीक हो गया, मैं अपने बेटे के लिए भोजन लेकर आता हूँ। ऐसे कहते हुए पापा कबूतर भोजन लेने फिर से उड़ जाता है, क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए सब करना था। बारिश हो या तूफान, गर्मी हो या सर्दी, मम्मा और पापा अपनी संतान को ऐसे ही पालते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। मम्मा पापा अपने बच्चों के सुख के लिए अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं और बदले में वो अपनी संतान से क्या मांगते हैं? केवल प्यार और कुछ भी नहीं।